हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग जो है इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए सीखेंगे। प्रश्न क्या है? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो एक पूर्ण वर्ग हो। यानी कि आपको 4 अंकों की जो है सबसे बड़ी संख्या बताना है जो कि क्या है, पूर्ण वर्ग होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है वो देखेंगे। तो 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है, तो पहले यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। देखिए 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो होगा आपका 9999। यानी कि कितना हो गया, 9999। यह आपका 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या है। सबसे बड़ी संख्या निकालना बहुत ही आसान होता है। जैसे अगर आपको 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या पूछा जाएगा तो 19 बोलना है। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 29 हो जाएगा। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 39 हो जाएगा। और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, 49। यानी कि कितना हो गया, 9999। अब देखेंगे ये जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ये 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या तो जरूर है, लेकिन ये क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब देखिए हमारा जो आंसर होगा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो कि एक पूर्ण वर्ग होगा वो 9999 से पीछे होगा। यानी कि इससे कम ही होगा, आगे नहीं हो सकता है। ऐसा क्यों? देखिए अगर हम इससे आगे जाएंगे तो फिर वो जो है 5 अंकों की संख्या आ जाएगी। यहाँ पे जैसे इसमें 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 अंकों की संख्या बन जाएगी। तो इसके आगे आंसर नहीं होगा, जो भी होगा इसके पीछे ही होगा। तो देखिए इसको निकालने के लिए क्या करना है आपको, इसको जो है जैसे आप भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं, बस आपको वही यहाँ पे करना है। तो हम लोग जो है ये 9999 जो है इसको हम लोग भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे। तो आई होप आपको जो है भाग विधि से वर्गमूल निकालने आता होगा। नहीं आता है तो चैनल पर जो है बताया गया है कि किस प्रकार से जो है आप भाग विधि से वर्गमूल निकाल सकते हैं, आप उसे जाकर के देखें। जब तक आपको भाग विधि से वर्गमूल निकालने के लिए नहीं आएगा आप इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। चलिए हम लोग जो है, और यार आपको नहीं भी आता है तो अभी जैसे जैसे मैं आपको सॉल्व करूँगा आपको बताते चलूँगा रूल। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई 999। अब आपको क्या करना है, ये पूर्ण वर्ग है कि नहीं, तो इसके लिए हम लोग इसको क्या करेंगे, भाग विधि से पहले इसका हम लोग वर्गमूल निकालने की कोशिश करेंगे। तो पहले इसमें हम लोग भाग लगाएंगे। तो यहाँ पे भाग कैसे लगाते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 999। अब इधर से राइट साइड से, यानी इधर से आपको क्या करना है, पेयर बनाना है। जैसे कि ये 2 संख्या का और ये 2 अंक का, 2 अंक का क्या करना है आपको पेयर बनाना है। अब भाग विधि में क्या करते हैं कि जिस संख्या से यहाँ पर हम लोग भागा लगाते हैं वही यहाँ पर होना चाहिए। तो अब देखेंगे कि इससे हमें 99 को भागा लगाना है तो कितना से लगेगा। अगर हम लोग 10 से लगाते हैं तो 10 यहाँ और 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये तो ज़्यादा हो जाएगा। हमें क्या करना रहता है, इससे कम लगाना है या फिर इसके बराबर। तो किससे लगाएंगे, 9 से लगाएंगे। 9 9 कितना हो जाएगा, 81। देखिए 10 से क्यों नहीं लगाएं, 10 से लगाएंगे तो 10 दही यहाँ 100 हो जाएगा। क्या बताया हूँ मैं, जो नंबर से इधर आप भागा लगाएंगे वही इधर होना चाहिए। तो 10 से लगाएंगे, 10 को 10 से पहाड़ा पढ़ेंगे कितना आएगा, यहाँ 100 आ जाएगा। 8 से करेंगे तो कम हो जाएगा, ठीक ठीक आ जाएगा 64। जैसे हम लोग कितना लगाएंगे, 9 से, 9 9 81। अब इसको घटाएंगे तो 9 में से गया कितना बच गया, 8। अगला अब यहाँ पे देखेंगे इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 1। अब ये दोनों संख्या साथ में उतरेगा, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे ये जोड़ा में है तो जोड़ा में रहता है तो साथ में ही उतारते हैं। अब आगे क्या करते हैं, ये जो संख्या है 9 उसको हम लोग यहाँ लिखते हैं, इसको जोड़ देते हैं। जोड़ने पर कितना आया, 18 है। अब आपको संख्या ढूंढना है, यहाँ पे 18 है तो फिर वही है, जिस संख्या से हम लोग यहाँ पे भागा लगाएंगे वही यहाँ पे हम लोग को लिखना है। तो हम लोग को देखना है 1899 लाना है। तो कौन सी संख्या में 1899 आएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं, यहाँ पे चेक करेंगे, जैसे यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका कितना है, 18 है। अगर हम लोग यहाँ पे 9 लेते हैं, 9 टाइम्स लगाते हैं, यहाँ पे मतलब 9 से लगाते हैं तो यहाँ पे भी 9 लिखना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, 9 9 81 का 1 हाथ बच गया कितना, 8। 9 8 कितना होता है, 72, 72 और 8 कितना हो जाएगा, 80 का 0 हाथ बच गया 8। फिर 9 एकम 9, 9 और 8 कितना हो गया, 17।
तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं अगर 9 से लगा रहे हैं तो 1701 आ रहा है। अगर हम लोग इसको 10 से लगाएंगे, अगर मान लीजिए कि 10 से लगाते हैं, 8 है यहाँ पे, और 10 से लगाते हैं, तब तो क्या हो जाएगा, ये तो इससे ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे आप देख लीजिए 0 0 0 0, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0 आएगा, फिर यहाँ 1 आएगा, यहाँ 8 आएगा, 1 आएगा। ये देख सकते हैं आपका संख्या क्या हो जा रहा है, 1899 जो है इससे ज़्यादा आ गया यहाँ पे। ये 18,100 है, जबकि यहाँ कितना आ गया, 18,100, जबकि यहाँ पर कितना है 1,899। तो हम लोग यानी कि 10 से इसको नहीं लगाएंगे, किससे लगाएंगे, 9 से। तो चलिए अब इसको जैसे हम लोग यहाँ पे 9 से भागा लगाएं, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, 9, और लगाने पे कितना आया, 1701। ठीक है, अब फिर वही करना है, यहाँ पे इसको घटाना है। तो 9 में से एक जगह कितना बचेगा, 8, फिर यहाँ पे कितना बचेगा, 9, यहाँ पे कितना बचेगा, 1, और ये तो आपका कट गया। अब हम देखिए अब आगे जो है भागा नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि लिए यहाँ पे अगर हम आगे भागा लगाएंगे तो यहाँ पे फिर देखिए 189 तो है ये, फिर इसको 9 को यहाँ पे ऐड करेंगे, यहाँ पे 9 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो कितना जाएगा, 9 9 18 के 8 आते बच गया 1, 8 और 1 ने 198। अब यहाँ पे हम लोग अगर 1 से भी लगाते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 1, तो यहाँ पे भी 1 लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, संख्या आपका ज़्यादा हो जाएगा। तो यानी कि अब हम लोग भागा नहीं लगा सकते हैं आगे, यहीं पे आपको छोड़ देना है। अब देखेंगे ये जो नीचे में जो शेष बचा हुआ है 198, ये इसमें क्या है, फालतू है। अगर ये संख्या इसमें नहीं होता तो ये क्या होता, आपका पूर्ण वर्ग हो जाता और ये किसी का वर्गमूल निकल जाता। तो 198 को क्या करना है, इसमें से घटा देना है। तो यहाँ पे हमें पूछा था 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो एक पूर्ण वर्ग होगा। तो यानी कि जो 999 जो आपका ये जो संख्या है, इसमें से 198 को घटाना है। जो नीचे आता है इसको क्या करेंगे, हम लोग घटा देंगे 198 को, ये नीचे जो बचा है बस इसको घटा देना है। तो यहाँ कितना बचा, 1, यहाँ कितना बचा आपका 0, यहाँ पे कितना बचा 8, और यहाँ कितना बचा 9, यानी कि 9801 यही वो संख्या है जो कि 4 अंकों की ये सबसे बड़ी संख्या है, और ये क्या है, पूर्ण वर्ग है। 198 को जैसे आप घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये संख्या आएगा, और आप देख लीजिए इसका जब वर्गमूल आप निकालेंगे तो ये 99 का वर्गमूल आएगा, ये 99 का वर्गमूल है। तो यही 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो कि क्या है, एक पूर्ण वर्ग है। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। अब देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, उसका आंसर जो है आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो क्वेश्चन है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो एक पूर्ण वर्ग हो। आई होप आप जो है इसका आंसर जो है आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। मैथ देखिए आपको सिर्फ जो है सॉल्यूशन देखने से नहीं सीखेंगे, आपको क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करना है। तो यदि आप हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।